जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोगों का स्किल टेस्ट की डेट आ चुकी है, तो अब आपको 80 शब्द प्रति मिनट, 85 शब्द प्रति मिनट और 90 शब्द प्रति मिनट की स्पीड का डिक्टेशन मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा जो डिक्टेशन होगा वो 85 शब्द प्रति मिनट की स्पीड का होगा और निबंध का डिक्टेशन होगा। रेडी, स्टार्ट। देश की तरक्की औसत आदमी के वृत्त से बाहर क्यों? देश के लिए चमकती चुंधियाती खबरें आती हैं तो देश के भाग्य नियंता अपनी उपलब्धियों पर गर्वित हो जाते हैं। अगर मुड़कर देखें तो पाते हैं कि जब यह देश आज़ाद हुआ और देश की व्यवस्था लोकतांत्रिक बनी तो इसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हुए घोषणा की गई थी कि इस देश में अमीर और गरीब का भेदभाव मिटा दिया जाएगा। एक समतावादी समाज की स्थापना होगी। नेताओं से उम्मीद रखी गई थी कि वे केवल चंद धन कुबेरों का सहयोग न करें, बल्कि देश के असंख्य गरीबों को रोजी रोजगार देने का अपना वादा पूरा करें। तब योजनाबद्ध आर्थिक विकास की घोषणा हुई थी। 12 पंचवर्षीय योजनाओं में इस पर काम हुआ, पर वे अपने लक्ष्यों को पूरी नहीं कर पाईं। मगर तब भी यही कहा गया कि देश तरक्की की राह पर है, गरीब आदमी राहत की सांस ले रहा है और यह सब उसके वोट बैंक की सहायता से हुआ है। नेताओं का यही स्वर था कि इस देश में हर युवक को उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार मिलेगा, स्त्रियों को समानाधिकार और उनके सशक्तिकरण में वृद्धि होगी। वे पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी। इस समतावादी समाज में ऐसा उदाहरण प्रस्तुत हो जाएगा जिसमें बिना किसी मार काट के गरीब और अमीर के बीच भेदभाव खत्म हो जाएगा। महंगाई और चोरबाजारी खत्म होगी। भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता रहेगी। लोगों को सहज व्यापार और सहज प्रशासन मिलेगा। देश के भाग्य नियंता गरीब की बात पहले सुनेंगे और धनी की बात बाद में। मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा इसी की पुष्टि करती थी कि सार्वजनिक क्षेत्र साधारण जन का कल्याण करेगा और निजी क्षेत्र का प्रोत्साहन देश की आर्थिक गति बढ़ाएगा। मगर देखते ही देखते सब कुछ लाल फीताशाही में घिरता नजर आया। घोषणाओं की सफलता को मिथ्या आंकड़ों का आडंबर सहारा देने लगा और धीरे धीरे योजनाबद्ध आर्थिक विकास को त्याग कर एक उदार अर्थव्यवस्था बनाने की बात होने लगी, जिसमें यह धीमी गति से चलती हुई आर्थिकी त्वरित गति को प्राप्त कर सके। पिछले 9 सालों में सार्वजनिक निजी भागीदारी के नाम पर निजी क्षेत्र को ही अधिक प्रोत्साहन मिला है। इसके नतीजे सामने हैं।
कहा जा रहा है कि भारत ने दुनिया में विकट आर्थिक स्थितियों का सामना करते हुए भी सबसे तेज आर्थिक विकास दर प्राप्त कर ली। आर्थिक विशारद कहते थे कि 2023 में दुनिया महा आर्थिक मंदी का सामना करने जा रही है, लेकिन भारतीयों ने इससे भी अपना बचाव कर लिया। स्टॉप।